कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल एसटी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें। क्या बोला तूने? सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे यार ये कीबोर्ड के बारे में किसको नहीं पता होगा, लेकिन यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, इसमें कितनी कीज़ होती हैं, इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं और इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट कीज़ होती हैं। ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो आज का हमारा सवाल है पे क्वेश्चन है बड़ा व्हाट इज़ कीबोर्ड। व्हाट इज़ कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो हमें क्या मदद देती है? इंस्ट्रक्शन देने में मदद देती है, हदायत देने में मदद देती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर को हमारे काम करने के लिए कंप्यूटर को हदायत देती है। कीबोर्ड की टोटल 104 कीज़ होती हैं। हमारे कीबोर्ड पर 104 हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर 104 से कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 104 ही होती हैं। नंबर 1 पर कौन सी कीज़ आती है? नंबर 1 पर हमारे पास फंक्शन कीज़ आती हैं। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? F1 से F12 तक जो ऊपर की जानब हमारे पास बनी होती है वो फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। फंक्शन कीज़ का बेसिकली क्या काम होता है? फंक्शन कीज़ डिफरेंट काम करती हैं। ये अकेले भी काम कर सकती हैं और ये दूसरी कीज़ को मिला के कंबाइन करके फिर भी काम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अकेले की F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए, अकेले की F5 का इस्तेमाल होता है रिफ़्रेश करने के लिए। इसी तरह F4 का इस्तेमाल अगर अल्ट F4 करेंगे तो वो क्या होगा? आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। नंबर 2 के हमारे पास आती है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं? जो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि कंट्रोल, अल्ट, एग्जिट, ESC, विंडो बटन वगैरह, ये हमारे पास कंट्रोल कीज़ होती हैं। इनका भी अकेले कोई काम नहीं होता, लेकिन ये कम्बिनेशन से ज़्यादातर काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर ही अल्ट प्लस F4 प्रेस करें तो वो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास आती हैं सर अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, A to Z जो कीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं। A से लेकर Z तक कीज़ अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आती हैं नंबर कीज़। नंबर कीज़ क्या होती हैं? 0 से 9 तक जो भी नंबर होती हैं वो नंबर कीज़ कहलाती हैं। नंबर 5 पे हमारे पास होती है नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं? जो नेविगेट करती हैं, इशारा करती हैं, यानी कि अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, ये सब हमारे पास नेविगेशन कीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास एरो कीज़ हैं, वही अप डाउन लेफ़्ट राइट। होम बटन भी नेविगेशन की में आती है और एंड बटन भी नेविगेशन की में ही आती है। होम बटन से क्या होता है? जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर में होते हैं, होम बटन प्रेस करने से सबसे ऊपर वाली फाइल में चले जाते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर हम होम की प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में वो सबसे पहली लाइन में पहले लफ्ज़ पर पहुंच जाएगी और एंड की प्रेस करने से वो सबसे आखिरी लाइन में आखिरी लफ्ज़ पर आ जाएगी। नंबर 6 पर हमारे पास क्या आती हैं? इंडिकेटर लाइट्स। इंडिकेटर लाइट का बेसिकली क्या इस्तेमाल होती हैं? ये हमारे कीबोर्ड पर 3 किस्म की इंडिकेटर लाइट्स होती हैं। पहली इंडिकेटर लाइट्स क्या होती है? नम लॉक होती है। मतलब आप नम लॉक प्रेस करेंगे तो इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगी। इंडिकेटर लाइट ऑन होगी तब भी आप उन नंबर कीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो आप इन नंबर कीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह दूसरी हमारे पास होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक बेसिकली अगर आप कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और इस लाइट ऑन होने के बाद जो भी हम लेटर प्रेस करेंगे वो कैपिटल में प्रेस हो गए। जैसे कि हम A प्रेस करती हैं, Z प्रेस करती हैं, B प्रेस करती हैं, तो ये सब लेटर कैपिटल में ही प्रेस होंगे। अगर हम दोबारा स्मॉल करना चाहते हैं तो हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। तीसरी होती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल लॉक जो होती है इसको हम प्रेस करेंगे तो वो हमारा जो स्क्रॉलिंग है बड़ी वो रुक जाएगी, स्क्रॉल नहीं होगी। जिसे मैं फाइल या फोल्डर में या टेक्स्ट में लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट लिख रहे हैं और इसमें हम अपने माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करके स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अगर हम इन स्क्रॉल की को दबा दें ये स्क्रॉल लॉक हो जाएगी तो फिर वो स्क्रॉल नहीं होगी। नंबर 7 पर हमारे पास आती हैं पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन कीज़ बेसिकली अलामात होती हैं, जैसे कि हैशटैग हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ब्रैकेट्स हो गई, ये सब हमारे पास पंक्चुएशन कीज़ कहलाती हैं। आगे हमारे पास इनके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, जैसे कि अदर इंपॉर्टेंट कीज़ हमारे पास आती है टैब की। टैब की का बेसिकली क्या इस्तेमाल होता है? टैब की स्पेसेस देने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है शिफ्ट की। शिफ्ट की का अकेले कोई इस्तेमाल नहीं होता। शिफ्ट की को बेसिकली हम दूसरे लेटर को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्मॉल लेटर है बड़ा A, अगर हम शिफ्ट के साथ स्मॉल A प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में प्रेस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो वो 1 प्रेस होगा, लेकिन अगर शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करें तो वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस हो जाएगा, यानी कि उस नंबर उस लेटर का दूसरा लेटर आ जाएगा, उस की का दूसरा लेटर हमारे पास प्रेस हो जाएगा। नंबर 4 पे हमारे पास आती है एंटर की। एंटर की किसी भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या प्रोग्राम को चलाने के लिए। नंबर 5 पर हमारे पास आती है बैक स्पेस एंड डिलीट की। बैक स्पेस
बेसिकली डिलीट करने के लिए होती है या बैक करने के लिए होती है, इसी तरह डिलीट की भी डिलीट करने के लिए होती है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि बैक स्पेस और डिलीट की में बेसिकली क्या डिफरेंस है। एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोज़, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप भी कंप्यूटर बेसिक्स, एडवांस और इंटरमीडिएट सब सीख सकें।